आपने हमेशा से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खामोशी से उसकी तायीद की। अब आपका ये जो इश्क था ये पुराना इश्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस इश्क का खुलेआम इकरार कर लीजिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये चिलमन के पीछे से छुपकर इश्क करने की क्या जरूरत है। जो असदुद्दीन ओवैसी पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते थे बी टीम, अरे भैया ये शुरू से यही लोग टीम है, यही टीम हिंदुत्व रही है और इन्हीं की वजह से इस देश में पूरे मसाइल पैदा हुए। बल्कि मैं फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस के उस मोहतरमा से अपील करूंगा कि मोहतरमा आप खुलकर कह दीजिए ना। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आज 5 अगस्त है और आज अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और अभी तक वो सवाल उठा रहे हैं। एक हाल ही की डिबेट है जिसमें वो कांग्रेस की सारी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है और जिस तरह से ताले खुले गए थे और उसके बाद से अयोध्या में बारी बारी से जो होता रहा है उसको लेकर कांग्रेस को किस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल एक टीवी डिबेट के हिस्सा रहे असदुद्दीन ओवैसी ने इन सारी मसलों पर बोलते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं और किस तरह से कांग्रेस को पूरा जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ कहा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, यानी अगर आप हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते हैं और उसको अपनाते हैं तो आप खुलकर बोलिए, सेकुलर का नारा ना दीजिए। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि कांग्रेस को किस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सुन लीजिए। सर, प्रियंका वाड्रा ने इतनी शिद्दत से प्रभु राम के लिए अच्छा सा ट्वीट किया, आप उनकी राम साधना क्यों भंग करना चाहते हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कहां भंग कर रहा हूं। मैं तो उनसे ये कहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि आपने हमेशा से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खामोशी से उसकी तायीद की। अब आपका ये जो इश्क था ये पुराना इश्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस इश्क का खुलेआम इकरार कर लीजिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या। खुलकर कह दीजिए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानती है, शुरू से मानती आई थी, अब हम खुल के मान रहे हैं। तो इसमें ये चिलमन के पीछे से छुपकर इश्क करने की क्या जरूरत है, आप खुलकर कह दीजिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी को A टीम और B टीम कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। तो इसका जवाब देते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी ने साफ स्पष्ट किया है कि दरअसल A टीम और B टीम कौन सी हैं, जो वो अपने आप को बताते हैं, लेकिन B टीम कौन है ये भी असदुद्दीन ओवैसी ने उस शो में बताने की कोशिश की है। बल्कि आज का उनका ये ट्वीट और बयान तमाम भारत के उन तमाम लोगों के आंखों से पर्दा उठाता है जो असदुद्दीन ओवैसी पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते थे बी टीम। अरे भैया ये शुरू से यही लोग टीम है, यही टीम हिंदुत्व रही है और इन्हीं की वजह से इस देश में पूरे मसाइल पैदा हुए। बल्कि मैं फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस के उस मोहतरमा से अपील करूंगा कि मोहतरमा आप खुलकर कह दीजिए ना, क्यों छुप छुप कर कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को मानते आए हैं और मानते रहेंगे, यही आपकी आइडियोलॉजी रही। आप दिल्ली में एक बात बोलते हैं, स्टेट में आपका लीडर एक बात करता है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुलकर देश को बता दिया। अब भारत के जो लोग सेकुलरिज्म पर यकीन आज भी रखते हैं उनके लिए बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। अब उनको तय करना पड़ेगा कि टीम हिंदुत्व का साथ देंगे या टीम इंडिया का साथ देंगे जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा एंकर अंजना ओम कश्यप के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ये बताते हुए नजर आते हैं कि उस वक्त बाबरी मस्जिद का ताला किस तरह खोला गया था, कैसे उसमें मूर्तियां रखी गई थी और उस वक्त की सरकार क्या कुछ कर सकती थी जो नहीं किया गया, किस तरह कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। इन सारी बातों पर सरेआम जो है कांग्रेस को उजागर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। सुन लीजिए। मैडम, सबसे पहली पॉइंट कि मैं आपकी हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस वहां पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी। कांग्रेस खुलकर मिली हुई थी और मिली हुई है। नंबर 1 पॉइंट, वो राम चबूतरा बाबरी मस्जिद के बाहर था मैडम, अंदर मस्जिद के अंदर 22-23 दिसंबर की रात में चोरों की तरह वहां पर मेंबर रसूल पर मूर्तियां रखी गई। पंडित नेहरू अगर जीपी पंत को सख्ती से कह देते, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री के निकालो उसको,
निकाल के साफ करो, और जिसकी मस्जिदें उनके हवाले करो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक खत लिखकर खामोश हो गए। और जीबी पंत के नायर को कह सकते थे चीफ मिनिस्टर, क्या कोई कलेक्टर चीफ मिनिस्टर की बात को इनकार कर सकता है? मैडम मुझे समझाइए। अरे उन्होंने कहा कि कानूनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की डीएम के नायर ने कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, तनावपूर्ण स्थिति है, खून खराबा हो सकता है। और एक आखिरी पॉइंट असदुद्दीन ओवैसी बताते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई जो दी जाती है वो किसके लिए है और आखिर कब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा इनको लगता है। इन सारी बातों पर भी बेबाकी से बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए ज्यादा मायने रखता है ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सुन लीजिए आप। ऐसा है ना मैडम कि जब मस्जिद की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। यही भारत की अब तक जो तारीख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला सिर्फ मुसलमान और मस्जिद से पैदा होता है। मगर आप ये बात भूल रही हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि के नायर ने जनसंघ का टिकट लेकर एमपी बन गए। क्या 86 में ताले खोले गए, क्या वो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था बगैर मुसलमानों को सुने? क्या 86 में जब ताले खोले गए तो कौन था चीफ मिनिस्टर? कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह थे। कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे। जब वहां पर 1989 में शिलान्यास की सेरेमनी हुई, पत्थर रखा गया मंदिर के निर्माण के लिए, तो क्यों राजीव गांधी ने बूटा सिंह को भिजाया एज ए होम मिनिस्टर? क्या एनडी तिवारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव 48 घंटे तक पूजा कर रहे थे? तो देखा आपने असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो तो वायरल हो रहा है, लेकिन इसमें उठाए गए असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सवाल जो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही इस मामले को लेकर दोनों को ही बराबर का जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स का सहारा आप जरूर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के कहे हुए सवाल कितने जायज़ हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।